शिवोहम शिवोहम शिवोहम। पूर्व प्रसंग में साक्षात भगवान शिव का स्वरूप शिव अवतार शंकर अवतार श्री शुकदेव जी को प्रणाम कर रहे थे। ओम वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं इमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। मानो भगवान शिव को प्रणाम किया। कल आप श्रवण कर रहे थे श्री शुकदेव जी भगवान शिव का अवतार है। श्री शुकदेव जी मां के गर्भ में 16 वर्ष रहे। मां के पेट में 16 वर्ष तक वास किया और केवल वास ही नहीं किया, मां के गर्भ में रहकर भी उन्होंने परमात्मा का ध्यान किया। और जो भी बालक जब गर्भवास में होता है तो वह परमात्मा का ध्यान करता है। मां के गर्भ में ही 16 वर्ष तक बने रहे। व्यास जी ने प्रार्थना की, बेटा क्यों नहीं बाहर आते, आप बाहर आओ। व्यास भगवान भी पूर्ण ज्ञानी ध्यानी थे। श्री शुकदेव जी ने उत्तर दिया, मैं संसार के भय से बाहर नहीं आ रहा हूं, माया के भय से बाहर नहीं आ रहा हूं। भूमि में परतवा ढाबर पानी, जिम जीवै माया लपटानी। बादलों की गोद से जो बूंद जमीन पर गिर जाती है वह धूल में मिल जाती है। जो जीव गर्भ से बाहर आ जाता है वो माया में मिल जाता है। मैं संसार भय से माया के भय से बाहर नहीं आ रहा। श्री द्वारिकाधीश ने द्वारिकानाथ ने आश्वासन दिया शुकदेव जी को गर्भ में, आप बाहर आओ, माया आपका स्पर्श नहीं करेगी, माया आपको नहीं लगेगी। श्री शुकदेव जी माता के गर्भ से बाहर आए। श्री शुकदेव जी ब्रह्मनिष्ठा से युक्त थे, वैराग्य से युक्त थे और अलौकिक प्रेम लक्षणा भक्ति से भी युक्त थे। उनके अंदर अलौकिक प्रेम लक्षणा भक्ति थी। प्रभु के प्रति जो प्रेम था वो अद्भुत था। यह देखकर व्यास जी ने शुकदेव जी को मान देते हुए जन्म होते ही श्री शुकदेव जी को वन की ओर जाने लगे। जब तो मां ने कहा व्यास जी को रोको रोको, इसे रोको। बच्चों के प्रति मां की ममता बहुत होती है। व्यास जी समझाते हुए कहते हैं कि जो हमें अतिशय प्रिय है वही तो भगवान को समर्पित करना चाहिए। अरिणी देवी को कहा, देवी आपको बालक अति प्रिय है तो यह भगवान को अर्पित कर दो। व्यास जी महाज्ञानी थे, फिर भी
उनके अंदर पुत्र मोह जागृत हुआ और पुत्र के पीछे भाग लिए। पुत्र पुत्रेति तन्मयतया मग्न हो गए, हे पुत्र रुको पुत्र रुको, हे पुत्र, रोकने के लिए। महाज्ञानी होने पर भी पुत्र के पीछे पड़े हैं, दौड़े हैं। व्यास भी नारायण का अवतार है, फिर भी वह श्री सुखदेव जी को कहते हैं कि पुत्र लौटो, लौटो पुत्र, वापिस आओ, मैं तुम्हें बैरागी ही रहने दूंगा, तुम्हारी लगन सगाई नहीं करूंगा, वापिस आओ पुत्र। उस उन्मत्त अवस्था में श्री सुखदेव जी ने कहा, कौन किसका पिता और कौन किसका पुत्र? यह तो संसार है, लौकिक संबंध हैं जिनका कोई महत्व नहीं होता। पिताश्री, ब्रह्म संबंध ही एक संबंध होता है जो महत्वपूर्ण है, और लौकिक संबंध का जब विस्मरण होता है तब ब्रह्म संबंध का स्मरण होता है। इसलिए साधकों को चाहिए लौकिक संबंध का विस्मरण करें और प्रभु से अलौकिक संबंध जोड़ें। रामचरितमानस में कहा, मोह गए बिन राम पद होए न दृढ़ अनुराग। जब तक मोह नष्ट नहीं होता तब तक भगवान के श्री चरण कमलों में दृढ़ अनुराग नहीं होता। श्री सुखदेव जी तो सर्वव्यापक हो चुके थे। पुत्र मोह में व्यास जी की आंखों से आंसू, श्री सुखदेव जी वृक्षों के रूप में हो गए, अंतर ध्यान हो गए, और वृक्षों के रूप में होकर के पिताश्री को कहते हैं, आप पुत्र के वियोग में क्यों दुखी हो रहे हो? अरे हमको देखो, हम वृक्ष हैं, लोग हमें पत्थर मारते हैं, हम उन लोगों को अपने बालक फल सौंप देते हैं। पत्थर मारने वालों को भी हम अपने बालक, अपने फल सौंप देते हैं। यह आपका बालक है, भगवान ने आपको सब कुछ दिया है, यह भगवान को सौंप दो। पर वासनाओं से बंधा जीव अनेक बार पिता बना है, अनेक बार पुत्र बना है, पुत्री बना है, माता बना है। वासनाओं से बंधा हुआ जीव बार बार जन्मता है, बार बार मरता है। श्री सुखदेव जी ने कहा, पिताजी, न तो तुम मेरे पिताजी हो, न मैं तुम्हारा पुत्र हूं। न आप मेरे पिताजी हैं, न मैं आपका पुत्र हूं। आपके और मेरे सच्चे जो माता पिता हैं, आपके, श्री सुखदेव जी कहते हैं, आपके और मेरे जो सच्चे माता पिता हैं वो तो नारायण हैं। आओ हमको और आपको मिलकर के उन्हीं नारायण का ध्यान करना चाहिए। और इसी में आपका भी कल्याण है और हमारा भी कल्याण है। सुखदेव जी आगे चल पड़े, दौड़ते हुए नर्मदा नदी के किनारे आए।
और नर्मदा नदी को पार करके उस किनारे पर बैठ गए। पिताश्री को कहा दूसरे किनारे पर आप रहिए, आपने मुझे देखना है, वहीं से दूर से देखिए, मैं आपको यहां से देखता हूं। नर्मदा नदी के किनारे बैठे हुए विराजित हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा, पिताश्री हमारी और आपकी इसी में भलाई है, कल्याण है, आप उस किनारे पर बैठकर नारायण का ध्यान करें और मैं इस किनारे पर बैठकर नारायण का ध्यान करूं। न आप मेरा ध्यान करें न मैं आपका ध्यान करूं। वासना से बड़ी कोई फांसी नहीं है। वासना सबको रुलाती है, वासना सबको फंसाती है, वासना सबको नरक में गिराती है। इसलिए आओ इस नर्मदा नदी के पवित्र किनारे पर, उस किनारे पर बैठकर आप नारायण का ध्यान करो और इस किनारे पर बैठकर मैं नारायण का ध्यान करूं। व्यास जी अपनी पत्नी को समझाते हैं कि सुखदेव जी तुम्हें अति प्रिय है। जो अति प्रिय वस्तु होती है वो अंतर्यामी परमात्मा को अर्पण करो। अंतर्यामी परमात्मा। संत कहते हैं जो कुछ मिले वो भगवान के अर्पित कर दो। नारद जी एक घर पर गए भिक्षा करते हुए, नारायण हरि भगवती भिक्षाम देहि। उनकी दृष्टि पड़ गई भगवान के दरबार पर, कूड़े का ढेर लगा हुआ। नारद जी ने पूछा, माता ये क्या? ठाकुर जी के सामने कूड़े का ढेर लगा है। बोले, पर संतों से मैंने सुना है कि जो कुछ तुम्हारे पास हो वो भगवान के अर्पित कर दो। तो मेरे घर में जो आता है मैं सब भगवान को अर्पित कर देती हूँ। तो ये कबाड़ भगवान के अर्पित नहीं करना है, अपना जीवन भगवान के अर्पित करना है, इसमें कल्याण है। तो व्यास भगवान कहते हैं अरणी देवी को, देवी जो सर्वभूत हृदय स्वरूप परमात्मा है और आपको बेटा प्रिय है, इसे भगवान को सौंप दो। सर्वभूत हृदय स्वरूप मेरे सतगुरुदेव श्री सुखदेव जी, उनकी मैं वंदना करता हूं, जो जन्म से ही निर्विकार है। सूत जी ने अब तक कथा प्रारंभ नहीं की, अब कथा प्रारंभ करेंगे, लेकिन श्री सुखदेव जी को प्रणाम करके। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्कार के साथ ही आज की वाणी को विराम देते हैं। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से श्री सुखदेव जी के जन्म की और व्यास जी के मोह, पुत्र मोह की कथा का श्रवण किया। इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। आपको अच्छा लगा इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अंत में आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम। शिवोहम शिवोहम
शिवोहम।